आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रातें सोती नहीं थीं। कहानी का नाम है जिस रात कोई सोया नहीं। तो ये कहानी है सोनापुर नाम के एक गांव की। नाम सुनकर लगता है ना, कितना शांत, कितना सुकून भरा होगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नाम धोखा दे जाते हैं। सोनापुर की रातें सोती नहीं थीं। यहां एक ऐसा राज दफन था जो हर अमावस्या की रात पूरे गांव को जगा देता था। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। 12:48 का रहस्य। तो आखिर ये रहस्य था क्या? सोचिए, हर अमावस्या की रात ठीक 12:48 पर सोनापुर का पूरा गांव एक साथ जाग जाता था। कोई अलार्म नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सबकी आंखें खुल जाती थीं। एक अजीब सा अनकहा सा रिवाज। और इसी गांव में एंट्री होती है हमारी कहानी के किरदार की। रवि एक नया स्कूल मास्टर। बेचारा बाहरी था, गांव के इन अजीब रिवाजों और रहस्यों से बिल्कुल अनजान। रवि के लिए वो पहली अमावस्या की रात थी। उसने घड़ी देखी, 12:47। गांव में इतनी खामोशी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। और फिर घड़ी की सुई खिसकी, 12:48। और उसी एक सेकंड में मानो किसी ने स्विच दबा दिया हो। हर घर की बत्ती एक साथ जली, दरवाजे खुले और लोग चुपचाप बाहर आने लगे। रवि तो देखकर हैरान था। सब लोग बस सड़क की तरफ घूर रहे थे, पर सड़क तो खाली थी। तो फिर ये सब देख क्या रहे थे? और ये किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज, ये कहां से आ रही थी? अगले दिन रवि से रहा नहीं गया। वो सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचा। जवाब में सरपंच ने सिर्फ एक चेतावनी दी। उस वक्त न किसी को देखना, न किसी को रोकना। रवि ने जाहिर है पूछा, किसे? पर सरपंच ने बस नजरें झुका ली। इस सवाल का जवाब गांव में किसी के पास नहीं था, या शायद कोई देना ही नहीं चाहता था। और इसी अनसुलझे सवाल के साथ कहानी अपने दूसरे हिस्से में पहुंचती है, सड़क पर परछाई। अगली अमावस्या आई और इस बार रवि ने ठान लिया था, बहुत हुआ ये डर का खेल। वो नियम तोड़ेगा। वो अपनी आंखों से देखेगा कि आखिर उस सड़क पर आता कौन है। और ठीक 12:48 पर उसने देखा, सड़क के बिल्कुल आखिर से एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो परछाई करीब आई, रवि के रोंगटे खड़े हो गए। पहली चीज जो उसने नोटिस की, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वो हर एक घर के सामने बस एक पल के लिए रुक रही थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे ज्यादा खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अगला हिस्सा है एक जाना पहचाना चेहरा। वो परछाई आगे बढ़ती रही, घर घर रुकती रही, और फिर वो रुकी ठीक घर नंबर 23 के सामने, रवि के घर के सामने। और जैसे ही वो परछाई रवि के घर के सामने रुकी, पूरे गांव से एक साथ एक फुसफुसाहट गूंजी। एक आवाज, आज किसी ने नियम तोड़ा है। उस औरत ने, या जो भी हो थे, बहुत धीरे अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाना शुरू किया। आखिर उस कपड़े के पीछे किसका चेहरा था? कपड़े के नीचे खुद रवि का चेहरा था, हूबहू उसी की शक्ल। और इस खौफनाक सच्चाई के साथ कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है, सोनापुर का श्राप। तभी सरपंच ने कांपती हुई आवाज में वो राज खोला। बताया कि सालों पहले एक और स्कूल मास्टर आया था, ठीक रवि की तरह। उसने भी नियम तोड़ा था और अगली सुबह उसी घर में उसकी लाश मिली थी। और आज रात रवि ने वही गलती फिर से दोहरा दी थी। रवि के उस हमशक्ल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब मेरी जगह तुम्हें चलना होगा। ये सुनते ही सारे गांव वाले पलक झपकते ही अपने अपने घरों में घुस गए। घड़ी पर 12:49 हुए और सड़क फिर से खाली थी। लेकिन अब एक नई परछाई उस सड़क पर घर घर घूम रही थी, रवि की परछाई। और कहते हैं इसीलिए आज भी सोनापुर में हर अमावस्या की रात सब जागते हैं। लेकिन अब कोई ये नहीं पूछता कि आज रात किसकी बारी है। शायद कुछ नियम तोड़ने के लिए नहीं बने होते,